हेलो दोस्तों। मुझे पता है कि ना ही तो आप ठीक होंगे और ना ही आपकी पढ़ाई चल रही होगी ठीक ढंग से, क्योंकि जब से एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है ना, सब बच्चों के होश उड़े पड़े हैं। क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ना ही तो बच्चों की होली ठीक से मनी, और बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिजल्ट में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर कर दी कि 40-40 मार्क्स बच्चों के बढ़ा दिए, 60-60 मार्क्स बच्चों के बढ़ा दिए। 323 जिसके नंबर है, भाई वो फेल हो गया। जिसके 318 है वो फेल हो गया, और 3 से 8 वालों को दे दिया इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर। यहाँ तक कि 299 वाला बच्चा एएसओ सीएसएस लेके बैठा है। तो इन्होंने ऐसी ऐसी ब्लंडर कर दी इन 2024 के रिजल्ट में कि भाई बहुत तगड़ी ब्लंडर कर दी इन्होंने। अब ये जो सारी ब्लंडर हैं, ये फाइनल आंसर की के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्या हुआ है, कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है, आंसर चेंज करें इन्होंने, क्या हुआ है। तो जिनके भी बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है उनको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसएससी ने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी। एक तो नॉर्मलाइजेशन, ऊपर से इन्होंने शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज करे होंगे, और इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर कि भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत तगड़ा खतरनाक, बहुत तगड़ा स्कैम है ये। नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद भी आंसर चेंज, इसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है। यानी 299 वाला एक बच्चा, जिसके 299, उसकी वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है, उसके 299 मार्क्स है और उसको एएसओ सीएसएस मिल गया है। एएसओ सीएसएस, बताओ भाई ये क्या चल रहा है। इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन, इतनी तगड़ी ब्लंडर, इतना एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन। जिन बच्चों ने 4-4 5-5 साल लग के मेहनत करी है, उनके तो भाई मेहनत बेकार गई पूरी की पूरी। उनके तो सपनों पे ही पानी फिर गया। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, सोचे जा रहा उनका क्या हुआ होगा। जिस बच्चे के 328 नंबर हैं, भाई उसका लिस्ट में नाम नहीं है, 328 वाला फेल है। जिसके 328 नंबर हैं, उसने सोचा होगा कि भाई हर कंडीशन में टीए या पीएस से तो मिल ही जाएगी। या तो टीए उसने सोचा होगा कि भाई हर कंडीशन में, ये तो वो है कि बेकार से वर्स्ट केसेस में कि ये मुझको मिल जाएगी। अब उसका तो भाई ना तो टीए मिला ना पीएस से, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये तो छोड़िए, 330 वाले बच्चे को कुछ नहीं मिला, 330 जिसके मार्क्स हैं उसको कुछ नहीं मिला। इस तरह की ब्लंडर इस रिजल्ट में हुई है। 330 वाला बच्चा, तो ये ऐसा बच्चा है, ये 328 और 330 वाले बच्चे जिन्होंने रिजल्ट के बाद, यानी आंसर की के बाद, जब आंसर की आई थी, आंसर की के बाद इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया 328 और 330 वालों ने तो। और आंसर की आए हुए तकरीबन 2 महीना हो चुका है। ये 2 महीने से बंदे कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि इनको यकीन था कि हाँ इस वाली बार तो होना तय है। और लेकिन अब रिजल्ट में आया तो रिजल्ट में नाम ही नहीं है। जिनको लग रहा था कि टी ऑडिटर घर के पास मिल जाएगा, अब उन्हें साउथ में मिलेगी। एसएससी में 5 नंबर से, केवल 5 नंबर से बंदा नॉर्थ से साउथ पहुंच जाता है। नॉर्थ से साउथ पहुंच जाएगा और साउथ से नॉर्थ पहुंच जाएगा। लेकिन इनके रिजल्ट में तो 40-40, 60-60 नंबर बढ़े हैं बच्चों के। ये इतना एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, इतनी घटिया व्यवस्था, और क्या बताएं बस इसके बारे में। केवल 5 नंबर के फर्क से बंदा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और यहाँ पे तो 30-40, 60-60 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के। देखो, ये बात सीधी सी है कि ये जो वैकेंसी है 2024 की, सीजीएल 2024 की, ये सीजीएल 2024, अब इस पर होगा केस, और ये वैकेंसी जाएगी कोर्ट में। 2023 की तरह ये भी कोर्ट में जाने वाली है। अब इसमें बच्चे भी क्या करें। देखो, जिनका सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी, अब वो भी एक तरीके कोर्ट में जाते ही वो भी प्रोविजनल हो जाएंगे। अब उनको भी ये नहीं पता रहेगा कि भाई मैं परमानेंट हूँ, मुझे हटाया तो नहीं जाएगा, या क्या होगा मेरे साथ। उनके डॉक्यूमेंट पर लिख दिया जाएगा प्रोविजनल। अब मान लो कोई बंदा इंस्पेक्टर बन के साउथ में चला गया, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट पे लिखा है प्रोविजनल। अब उसको ये नहीं पता रहेगा कि भाई मैं परमानेंट हूँ नहीं हूँ, मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। वो बच्चा भी दोबारा एग्जाम देगा, और जिनका नहीं हुआ वो बच्चा भी दोबारा एग्जाम देगा। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, कट ऑफ तो हाई जाएगी। सीजीएल 2025, सीजीएल 2025 में तो बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है। इनका एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो तकरीबन 30 से 40% वैकेंसीज वो फिर खाली रहेंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं
जो सोच रहे थे कि 4600 ग्रेड पे मुझे मिल जाएगा, या और कुछ होम स्टेट के बारे में सोच रहे थे, अब उन्हें वो मिलेगा नहीं। तो इसके कारण वो ज्वाइन नहीं करेंगे कुछ। तो ये सारे के जो सारे हैं, ये सारे का सारा डिफॉल्ट, ये जो गलती है सारी की सारी एसएससी की है। बार बार एसएससी की गलतियों के कारण बच्चों को एग्जाम देना पड़ रहा है। अगर ये फाइनल आंसर की पहले दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या एसएससी का? अब इन्होंने फाइनल आंसर की दी नहीं, अब इन्होंने रिजल्ट फेंक के मारा सीधा। फाइनल आंसर की दी नहीं और सीधा रिजल्ट ही इन्होंने फेंक के मारा। अब उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने ब्लंडर कर दी। अगर ये फाइनल आंसर की पहले देते तो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब फाइनल रिजल्ट में जिसका नाम नहीं है वो बच्चा परेशान, जिसका है वो बच्चा परेशान। उसको पता है कि जिसका नाम है, मान लो कोई 310 वाला नंबर बच्चा, उसको एक्साइज मिल गया, मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर उसको मिल गया, लेकिन वो बच्चा भी डाउट में है कि कहीं ये जो रिजल्ट है वो दोबारा रिवाइज ना हो जाए। तो अब जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नाम नहीं है, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, फाइनल आंसर की तक का वेट करो, उसमें ही पता लगेगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या नहीं हुआ है। अब जिसका लिस्ट में नाम है वो भी एग्जाम दोबारा देगा। क्यों? क्योंकि उसे लोकेशन ठीक से नहीं मिली होगी। अगर मान लो कि 2-2,500 रैंक तक के बच्चे, उनको छोड़ दें तो बाकी कोई भी इस रिजल्ट से खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्या दिक्कत हुई है। उसकी लोकेशन जहाँ वो चाह रहा था उसे लोकेशन मिलेगी नहीं, वो ज्वाइन करेगा नहीं, और वैकेंसी सारी की सारी, मतलब लगभग जो वैकेंसी हैं वो वैकेंट रह जाएंगी। मतलब 30-40% वैकेंसी दोबारा खाली रहेंगी। और नॉर्थ साउथ का चक्कर आप जानते हैं कि क्या होता है, कि कितना बुरा नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मैटर इसमें होगा। तो किसी को लोकेशन ठीक से मिलेगी नहीं, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो तो रह गए, वो दोबारा सीजीएल देंगे और कट ऑफ दोबारा हाई जाएगी। अब देखो सीधा सा मन में प्रश्न ये उठता है कि कट ऑफ हाई इतनी जा रही है कि क्या मैं तैयारी छोड़ दूं। ये सीधा सा बच्चों के प्रश्न मन में उठता है कि कट ऑफ इतनी तकड़ी हाई जा रही है, एसएससी का कुछ भरोसा नहीं, तो क्या तैयारी छोड़ दें या क्या तैयारी करें। देखो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे हैं, एक तो वो जो 25 प्लस हैं, या एक वो जो 25 से छोटे हैं। देखो जो 25 प्लस हैं उनको CGL 2025 अगर वो दें तो इसको बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट मान कर दें, बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट माने, लास्ट अटेम्प्ट मान कर दें इसको। इसमें कोई भी कोताही ना बरतें, यानी पूरी मेहनत पूरा अपना 100% दें अगर वो CGL 2025 देना चाहते हैं। और ढंग से मॉक एकदम लगातार रगड़ते रहो मॉक पर, एसएससी का बिल्कुल ढंग से इसका पैटर्न बिल्कुल चाट जाओ, एक एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, जब भी इस वाली बार CGL 2025 में कुछ ना कुछ बात बनेगी। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि इसको, जिनका एक तो वो है बच्चे जो अब इसको लास्ट अटेम्प्ट मानेंगे, एक वो बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और जो लास्ट अटेम्प्ट मानेंगे, दोनों ही दोनों बच्चे अपने बिल्कुल जी जान से मेहनत करें, क्योंकि एसएससी सीजीएल अब हार्ड वर्क के साथ साथ लक का भी खेल हो गया है। तो फाइनल आंसर की का वेट करो, देखते हैं फाइनल आंसर की में आखिरकार होता क्या है, और बाकी देखते हैं बस क्या होता है आगे। लेकिन जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है वो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे के 308 या 310 नंबर है ना, उसका सिलेक्शन हो गया, उसको टीए मिल गया, या फिर उसको जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, या और दूसरी पोस्ट मिल गई, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन गया। और जिसके 328 हैं, 330 हैं, 323 हैं, ये बच्चे तो भाई बाहर बैठे हैं। 316 वाला बच्चा बाहर बैठा है, 18 की सिर्फ थर्ड थी, उसके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ इतने नंबर लाकर भी। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। और हाँ, जो सोच रहे हैं कि मैं तैयारी छोड़ दूं या क्या करूं, तो वो CGL 2025 को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान कर दें, इस वाली बार अपना 100% डालें, बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो चीज़ें हैं वो फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चलेंगी, तो फाइनल आंसर की के बाद ही देखते हैं कि होता क्या है आखिरकार। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई।